के आने में बड़ी देर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थॉट आपको डेविल ने दिया है, ये डिमोनिक थॉट है। आप बिलीव करते हैं? मैं करता हूं। ये आखिरी सभा है, कल की सभा नहीं होगी। डिड यू बिलीव? यस, आई बिलीव। मैं विश्वास करता हूं। एक परमेश्वर के जन ने कहा, जब कभी तुम्हें प्रचार करने का मौका मिले तो इस तरह प्रचार करना कि ये आखिरी प्रचार है, इसके बाद तुम्हें प्रचार करने के लिए कभी नहीं मिलेगा। जानते हो पाप कौन करते हैं? दुष्ट है वह सेवक जो विश्वास करता है उसके स्वामी के आने में देर है, लेकिन जो ये विश्वास करता है ये आखिरी दिन है, वो जानता है ये अंतिम दिन है, मेरा परमेश्वर मुझे लेने आएगा, उसका ये विश्वास उसे पाप करने से रोकता है। जानते हो पौल पाप से क्यों बचा? क्योंकि वो हर दिन विश्वास करता था कि प्रभु आज उसे लेने आएगा। इसलिए आपने देखा जब वो थिस्सलुनीकियों को लेटर लिखता है तो वो क्या कहता है? हम उठा लिए जाएंगे। He include himself, हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन जब तीमुथियुस के टाइम पे उसे पता चल गया वो उसे नहीं देख पाएगा, इसीलिए वो कहता है मैं जा रहा हूं, अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूं। वो जान गया अंत में कि वो खुदा को नहीं देख पाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन इस तरह जीते हैं कि आज लास्ट डे है? भैया कल की सभा नहीं होगी, अगर वो नहीं आया तो जरूर होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं वो बहुत जल्द हमें घर ले जाने के लिए आने वाला है। आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट। यू नो, वो हमें कहता है प्रार्थना करो। क्या होता है प्रार्थना से? मैं जब आपको समझाना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक परिवार, एक दुष्ट परिवार पैदा हुआ इज़राइल के अंदर। ये लोग जादू टोना करते थे। आप जानते हैं ये लोग जादू टोना करते थे, और कलाम पाक कहता है उन दिनों में परमेश्वर ने अपने एक नबी को इज़राइल में खड़ा किया। हिज नेम वॉज एलाइजा। और जैसे एलिया नबी, आप जानते हो, उसने अपनी सेवकाई में बहुत ऑसम वर्क्स किए थे, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते हो इस बात का कि अंत में उसी नबी ने डर के कारण परमेश्वर से अपनी मौत मांगी। वो एक जुनिफर ट्री के नीचे खड़े होकर कहता है, हे प्रभु मेरे प्राणों को उठा ले, इन लोगों ने सबको मार दिया है, अब वो मेरे प्राण के भी खोजी हैं, मुझे खत्म कर। आपको पता है क्यों परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी? मैं ये बिलीव करता हूं एलिया अपनी सेवकाई पूरी नहीं करके गया। जब परमेश्वर ने देखा मेरा व्यक्ति डर रहा है, जानते हो परमेश्वर ने क्या किया? जा और एलीशा का अभिषेक करे। मैं हमेशा अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, जो लोग डरपोक हैं, समाज से डरते हैं, विपत्तियों से डरते हैं, उनका स्वागत कलीसिया में है, यहां नहीं। जब यहां आओ, पुलपिट पे आओ, सेवा करने आओ, तो अपनी जिंदगी हथेली पे रख के आओ। तुम डरपोक हो, तुम नीचे बैठो, सीखो, लेकिन जब बात सेवा की आती है तो खुदा के लिए अपनी जिंदगी देने का जिक्र रखो। यस, आमेन। इसीलिए आपने देखा कई बार यीशु मसीह अपनी सेवकाई में कहता था, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। तुम्हें पंचायतों में खड़ा किया जाएगा, लेकिन डरना मत, मेरा आत्मा तुम्हें बताएगा कि क्या बोलना है। किसी से न डरें, आदर करें सबका, बुजुर्गों का आदर करें, पास्टर्स का आदर करें, लेकिन डरे सिर्फ खुदा से। याद रखना, जो परमेश्वर का भय रखता है उसे किसी और भय रखने की जरूरत नहीं है। यू नो द बाइबल सेज वो व्यक्ति डर गया, इजबेल के खानदान को देख के वो डर गया,
और परमेश्वर उसे कहता है, गो एंड अनॉइंट एलीशा, जा अपनी सेवकाई एलीशा को दे दे। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सेवकाई एलीशा को मिली, उसका अभिषेक भी उसे मिला। और अभिषेक पाने के बाद अब आराम से पढ़िए, एलीशा ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। और उसने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, मैं आप में से हर एक को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, उसकी सेवकाई के अंदर एक बहन उससे मिलती है। जानते हो वो बहन एलीशा को देख के अपने पति को क्या बोलती है? वो कहती है, हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, मुझे एक टेबल, एक चेयर, एक पलंग, एक लैंप वहां पर रख दे। हम इसे अप्रोच करते हैं कि जब कभी ये हमारे घर से पास होता है तब हम इसे विनती करेंगे कि ये हमारे घर पर रेस्ट करे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, क्या एलीशा एक प्रचारक था? क्या वो हमारी तरह मंचों पे खड़े होकर प्रचार करता था? क्या वो टीचिंग देता था? तो कैसे इस बहन को पता चला ही इज अ रियल मैन ऑफ गॉड? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखिएगा, सेवकाई पुलपिट पे नहीं है, सेवकाई पुलपिट छोड़ने के बाद है। जब आप यहां से उतर जाओगे, जब आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, जब आप यहां से बाहर चले जाओगे, अब परमेश्वर देखेगा कि आप अपना जीवन कैसे बिताओगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सेवकाई पुलपिट पे नहीं है, गीत गाना सेवकाई नहीं है, प्रचार करना सिर्फ सेवकाई नहीं है। द रियल मिनिस्ट्री इज, जब आप यहां से इस दहलीज को पार करके जाएंगे, अब आप लोगों से कैसा व्यवहार करेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जानते हो गवाह का मतलब क्या होता है? गवाह का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वभाव में चले। ही रिप्रेजेंट जीसस। आज से बहुत साल पहले किसी ने मुझे कहा, तुम्हारी बाइबल में गड़बड़ है। मैंने कहा, शो मी, दिखाओ मुझे। बोलते, तुम्हारा खुदा खुदा नहीं है, तुम्हारा खुदा थक जाता है। उत्पत्ति में एक व्यक्ति ने हमारी बाइबल पढ़ी आज से बहुत साल पहले, और उसने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा था, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। उन्होंने कहा, भैया, मुझे कहा, कौन सा खुदा है तुम्हारा काम करके थक जाता है? जो थकता है वो खुदा नहीं हो सकता। मैंने कहा, ब्रदर, यही प्रॉब्लम है आप बुद्धिजीवों का। आप बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा पढ़ते हो। आप जानते हो परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम क्यों किया? क्योंकि 6वें दिन परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बन गया था। दैट इज अ रीजन। परमेश्वर को प्रकट करने वाला आ गया था, आदम। तब परमेश्वर ने विश्राम किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सच्ची सेवकाई मात्र पुलपिट पे नहीं है। आज की जनरेशन को यह बात समझनी चाहिए। उन्हें लगता है सुर निकालना, गीत गाना, बन ठन के खड़ा होना सेवकाई है। नो, द मिनिस्ट्री इज व्हेन यू लीव पुलपिट। अब आप लोगों से कैसे व्यवहार करोगे, वही आपकी सेवकाई है। इसीलिए आपने देखा यीशु मसीह के लिए क्या लिखा था, उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। वो कहता है उसका जीवन ही जगत की ज्योति है, उसका प्रचार नहीं। रीड इट। यूहन्ना ये नहीं कहता उसके प्रचारों में ज्योति है, वो कहता है उसके जीवन में ज्योति है। उसमें जीवन है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। In him was life and his life is the light of man. एलीशा एक जिंदगी जी रहा था। उस बहन ने उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, क्या कहता है दाऊद, वो मेरे उठने और बैठने को जानता है। आपको पता है, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर एक सच्चा प्रचार है। इट्स अ रियल प्रीचिंग। बड़े दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में से बहुत सारे लोगों को जानता हूं, दे आर वेरी डिफरेंट ऑन पुलपिट्स।
वेरी डिफरेंट और नीचे बहुत अलग है। उनको लगता है ये परफॉर्मेंस है। नो सर, ये परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे जवान भाई बहनों को देखा है, इतने स्पिरिचुअल गीत गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, लेकिन मैंने नहीं देखा है कि उनकी जिंदगियों का मकसद खुदा है। दे आर वर्ल्डली। डोंट थिंक, कभी ये ना सोचे कि पुलपिट सेवकाई है, वो मात्र सेवकाई का एक हिस्सा है, जैसे आराधना का एक हिस्सा गीत गाना है। जानते हो रियल मिनिस्ट्री क्या है? जब आप यहां से जाएंगे, एक रिक्शा वाला वहां से गुजरेगा, वो आपके ऊपर पानी उड़ा देगा, अब आपके अंदर से क्या निकलता है देखो। नाउ यू विल सी योर लाइफ। एक दिन मैंने अपने कलीसिया में प्रचार किया, नम्र बनो। और जैसे मैं घर से मैं चर्च से बाहर निकला, मेरे सामने से एक बाइक वाला चला गया और हमारे चर्च के बाहर एक छोटा सा खड्डा था, तो वहां पर पानी था, वो पानी मेरे ऊपर उड़ गया और मैंने उसको बोला ओए, वो रुक गया। मैंने बोला तुझे दिखाई नहीं देता? क्या हुआ साहब? अभी भी बोल रहा क्या हुआ? हाँ, मुझे व्हाइट शर्ट पहनी थी। बोलता है सॉरी सॉरी। सॉरी अपने बाप को बोल, जा यहां से जा। वो चला गया। मुझे प्रभु ने कहा कितने नम्र लोग है रे तू, कितना नम्र है तू। तेरे जैसे 4-5 नम्र हो ना, भारत में सारी कलीसियाएं बंद हो जाएंगी। कितने नम्र है तू, कितना। अरे यू नो, बहुत लोग हैं मेरी तरह, वेरी डिफरेंट ऑन पुलपिट। ओ, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। परमेश्वर ऊपर से झूठा की सोमवार से लेकर शनिवार तक घूमता रहता है और रविवार को मेरे जीने का। सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी। 10 रुपए का फटा नोट कलीसिया में डालते हैं और कहते हैं सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी। लॉकडाउन में जब बैंक पैसे नहीं ले रही थी तो लोग चर्च में डाल के जा रहे थे। यू नो, जब वो नोटबंदी आई ना, बहुत पुराने नोट निकले चर्च से। मैंने बोला बाप रे, उधर नहीं चलते, लोग इधर डाल के जा रहे हैं। गीत देखो, जिंदगियां देखो। मेरे जीने का मकसद तू है। रविवार को लोग इतना झूठ बोलते हैं, सुबह सुबह प्रभु से इतना झूठ बोलते हैं, मेरे जीने का मकसद तू है। और खुदा बोलता है पहले नंबर का पाखंडी भी तू ही है। गीतों में भी झूठ। अर्नेस्ट मॉल जो गाते थे वैसा जीते थे। डू यू नो, जॉन वेस्ली प्रीच करते थे, चार्ल्स वेस्ली वहां पर बैठ के उनके प्रचार को सुनते थे। जो वो प्रचार करते थे उसमें से गीत निकाल के उनके भाई का प्रचार पश्चाताप पे खत्म होता था और वो खड़े होकर पश्चाताप पे गीत गाते थे। आपने देखा है आज के वर्शिपर्स को? हैव यू नोटिस्ड? प्रीचिंग के बाद वो लोग प्रचार नहीं सुनते, चले जाते। नंबर 1 हिपोक्रेट्स, प्रथम क्रमांक के पाखंडी। भैया मुझे हर्ट हो रहा है इसलिए तो कह रहा हूं, अदरवाइज बोलूं क्यों मैं आपको? मैंने बहुत लोग देखे हैं वर्शिपर्स, प्रीचिंग सुनने के बाद रिफ्रेशमेंट के नाम के चले जाते और अंदर बैठ के मस्त च्युइंगम विंगम खाएंगे। जॉन वेस्ली के भाई चार्ल्स वेस्ली ऐसे नहीं थे। वो अपने भाई का पूरा संदेश बैठ के सुनते थे। जब उनका भाई प्रचार करता था पश्चाताप करो, उसी में से एक नया गीत निकाल के वो खड़े होके पश्चाताप के ऊपर गीत गाते थे। वो हमेशा कहते थे मुझे हमेशा गीत मेरे भाई के प्रचार में मिलता है। व्हाट अ मैन! कहां है ऐसे लोग आज? जानते हो वर्शिप क्या होती है? जानना चाहते हो? आज से बहुत साल पहले कुछ लोग हेरोदिस के पास आके कहते हैं, हे हेरोद, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, वो कहां है? हेरोदिस घबरा गया, मैं राजा? और मेरे सामने पूछते हैं राजा कहां है? तब वो उनको बोलता है तुमको कैसे पता चला? ओह, वी सॉ द
वी सॉ द स्टार, हमने तारा देखा है। कब देखा था? हमने इस समय देखा है। हेरोद कैलकुलेट करता है 2 साल पहले, तब वो फतवा जारी करता है, जो भी बच्चे 2 साल पहले जन्मे हैं सबको मारो। डिड यू बिलीव? जब वो जीसस के सामने आते हैं, कितने लोग ये बात जानते हैं, जब वो सामने यीशु के आए, छोटे से यीशु के सामने, तो उन्होंने यीशु के ऊपर बैठ के ऐसे गीत गाए, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। उन्होंने गीत गाया। उन्होंने गंधरस लोबान वहां पर रखा। हमेशा ये चीजें इंसान के मरने के बाद उसके ऊपर रखी जाती हैं ताकि बदबू ना आए। वो जीसस के सामने ये चीजें क्यों लेकर आए? क्योंकि उन पे प्रकट हुआ था, इस बालक का जन्म मृत्यु के लिए हुआ है। एंड व्हाट इज वर्शिप? लिसन, आप बिलीव कर सकते हो, एक व्यक्ति से मिलने के लिए वे 2 साल ट्रैवल करके आए थे। कभी आपने ऐसे सैक्रिफाइस के बारे में सुना है? आई वॉज इन नागपुर। एक बहुत फेमस बैंड वहां पर आई थी। उन्होंने मुझे प्रीचिंग के बाद पादरी साहब ने आके कहा, ब्रदर वो जो वर्शिप बैंड है ना आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा यस ब्रदर प्लीज भेजिए। तब एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया और वो मुझे बताता है, उन्होंने मुझसे पूछा, ब्रदर यू लाइक माई वर्शिप? मैंने कहा हु से यू आर अ वर्शिपर? मैंने कहा किसने बोला आप आराधक हो? मैंने कहा ब्रदर यू आर अ गुड सिंगर नॉट वर्शिपर। यू हैव अ गुड सिंगिंग। वर्शिप, जानते हो वर्शिप क्या होती है? वर्शिप बलिदान है। वर्शिप एक सैक्रिफाइस है। जो व्यक्ति खुदा के साथ न चले, वो कितने भी गीत गाए, वो मात्र एक सिंगर है, वर्शिपर नहीं है। सदैव याद रखिए, पुराने नियम की वर्शिप होती, दे क्लैप देयर हैंड्स, दे यूज देयर ब्रेन्स। वो अपनी तालियों को बजाते थे, वो अपने दिमाग को यूज करते थे। प्रभु ने लाल समुंदर 2 भाग किया, प्रभु ने ये किया, हम भी करते हैं। लेकिन जब यीशु सामरी स्त्री से मिलता है, तब वो कहता है अब एक और रास्ता आ रहा है उसकी आराधना करने का। अब लोग परमेश्वर की आराधना मात्र दिमाग और तालियों के साथ नहीं, आत्मा से करेंगे। They will worship the Lord in spirit and truth. जानते हो स्पिरिट एंड ट्रुथ का मतलब क्या होता है? हर दिन खुदा के साथ चलकर उसके लिए गीत गाना। वो सिर्फ गीत नहीं होते हैं, वो सच्ची आराधना होती है। इसीलिए पौल कहता है अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, पावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही सच्ची आराधना है। इंग्लिश में लिखा है दिस इज ट्रू वर्शिप। आजकल के वर्शिपर्स आपने देखे, वर्शिप स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा पहले एक दूसरे से मिलकर कहते हैं अरे मेरा दाढ़ी देख कितना बड़ा है, रुक जा मैं ट्रिम करवा के आता हूं, स्टेज पे खड़ा रहना है। ओहो, बहुत सारी बहनें जब वर्शिप करती हैं, दुआ नहीं है पर पहले खड़ी रहेंगी। ये मैं अच्छी दिख रही हूं? अरे जबरदस्त दिख रही है मेरी बहन, जा खड़ी हो जा। This is performance, not worship. You are facing camera, not Jesus Christ. जिस दिन आपको ये पता चलेगा ना आप किसकी आराधना करने के लिए खड़े हो, अरे वो आराधना करने के लिए आप सालों तैयारी करोगे। मैं कभी वो गीत नहीं गाता जो गीत मैंने प्रभु के साथ पर्सनली नहीं गाए। You are a worshipper? Joke. It's a joke. You know the Bible says, खुदा का कलाम कहता है, एलीशा
अपने जीवन के द्वारा पहचाना गया। एक दिन एक बहन उसके लिए सब अटारी पे तैयार करती है अपने हस्बैंड को बोलकर, और एलिशा जब भी वहां से जाता था, और एलिशा वाज अ डिसेंट मैन, वो जानता था अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है और हम में ताकत है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने गहजी से पूछा, गहजी मुझे बता, ही वॉज हिज असिस्टेंट। वो उसको पूछता है, बता इस औरत के पास क्या क्या नहीं है। अब गहजी को लोगों की बड़ी इंफॉर्मेशन होती थी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को नहीं पता है खुद की जिंदगी में क्या हो रहा है, दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है। दे हैव होल डिटेल्स, होल डिटेल। गहजी बोलता है, एलिशा इसके पास बेबी नहीं है, शी इज अ चाइल्डलेस वुमन, इसके पास बेबी नहीं है, शी इज बैरन। अच्छा बोल दे इसको, कुछ और चाहिए, राजाओं में चर्चा करवाऊं इसकी, फेमस कर दे इसे, प्रसिद्ध कर दे। वो बहन बोलती है, नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों में रहती हूं। ठीक है, अगले साल तुझे इसी ऋतु में तुझे एक बेटा पैदा होगा। और कलाम पाक कहता है उसने अब अगले ही साल एक बच्चे को उत्पन्न किया, वो बेटा था, मेल चाइल्ड था। और कलाम पाक कहता है एक दिन उसके बेटे को एक सर का बड़ा खतरनाक दर्द हुआ और वो लड़का मर गया। जब वो लड़का मर गया, मरने के बाद यही औरत उससे उसी अटारी पर रखती है जहां पर एलिशा रहता था, और अपने सेवकों को कहती है, जाओ एक गधे को ले आओ और जब तक न बोलूं हाके जाओ। और जैसे वो आगे बढ़ती है और परमेश्वर के पर्वत, उस प्रभु के दास के पर्वत के निकट पहुंचती है, तब उसे गहजी मिलता है। और गहजी उसे पूछता है, बहन सब ठीक है? बोलती है, यस ऑल इज वेल, सब कुशल है। लेकिन जानते हो, यही बहन जब एलिशा से मिलती है तब वो वहां पर नहीं कहती है सब कुशल है, वहां पर वो कुछ और कहती है। आप में से कितने लोगों ने खुदा से यह सीखा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करनी चाहिए? पहले वो मिनिस्ट्री में कॉल करेंगे, फिर वो मिनिस्ट्री में कॉल करेंगे, फिर पादरी साहब को पकड़ेंगे, फिर मौसी को बताएंगे, चाचा को बताएंगे, फ्रेंड को बताएंगे, सबको प्रॉब्लम बताएंगे, और लास्ट में चलो अब दुआ भी कर लेते हैं। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ सो मेनी क्रिश्चियंस टुडे। परमेश्वर को अंत में पता चलता है। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, विल यू स्पीक टू मी, मुझसे बात कर। और ये बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया रही है मुझ पर कि वो मुझसे बात कर रहा। जानते हो एक दिन मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? सूरज, मुझे कोई भी बात इसीलिए नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, पर मुझे हर बात इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि तूने मुझे बताई है। मैंने कहा, लॉर्ड थैंक यू। कई लोग कहते हैं ना, उसको तो सब पता है, तुमने बताई? फोन पे एक एक घंटा बात करना बड़ा आसान है, कमरा बन के आधा घंटा आजकल लोगों के लिए बैठना कठिन हो गया है, क्योंकि वहां पर आपको कोई ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन यहां से आपको सिंपैथी मिलती है। लोग आपको प्रॉब्लम सुनने के बाद बोलते हैं, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम विथ यू, गॉड इज विथ यू, चर्च इज विथ यू, होल वर्ल्ड इज विथ यू, है ना? और अच्छा लगता है ना, लेकिन खुदा के साथ संबंध नहीं है तो इसीलिए हम बातें कर करके थक जाते हैं। कोई सुनता कहां पर है? यू नो, शी नोस मुझे अपनी प्रॉब्लम किसको बतानी है। हम पूरी दुनिया को अपनी तकलीफ बता के लास्ट में फॉर्मेलिटी खुदा को बताते हैं। वो भी हमारी 5 मिनट की दुआओं में हमें 10 यॉर्निंग्स आती हैं। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पास मेरी तकलीफ आती है, आप देख लेना, आप तो बड़े दयालु अनुग्रहकारी प्रभु हैं। आप चौथे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए थे। प्रभु बोलेगा, इसको मेरे जिंदा होने की डेट भी नहीं पता है। मैंने बहुतों को देखा है, पति घर से निकला, लगा फोन मां को सब पता, मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ हाँ हाँ, ये सांस कभी मरेगी मम्मी, तू प्रार्थना क्यों नहीं करती, तेरी प्रार्थना में असर क्यों नहीं है, तूने 2-4 के लिए पहले प्रार्थना की थी, वो सब मरे थे, ये क्यों नहीं मर रही मम्मी? खाली पति घर से निकले, ओ वो हेडफोन जो इधर तक आता है किचन के अंदर, मां कैसी है?
अच्छा ये गया? हाँ मम्मी अभी अभी गया। मम्मीज बॉय अभी अभी गया है। मां बेटा क्या कर रही है? रोटियां पका रही हूं बुढ़िया के लिए। बहुत सारी बहनें हैं जिनके घरों को कंट्रोल कोई और करता है। भैया कितना डायरेक्ट बोलते हो? अरे अभी तो शुरू किया है, अभी तो शुरू किया है मैंने। भैया इतना सत्य क्यों बोलते हो? डिप्लोमेटिक बनो ना। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। झूठ आपको बांध देगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल फिक्र मत किया करो। मेरे चर्च में एक भाई आया, बोला ब्रदर शाम को थोड़ा अच्छा बात करना, एक बहुत बड़े साहब आ रहे हैं, काम हो गया तो चर्च के लिए अच्छी फंडिंग मिलेगी। मैंने कहा अच्छा तू ले तो आ। और वो शाम को आए, ओ इतना बड़ा चेन गोल्ड इतनी रिंग्स पहन के आए, पहली चेयर पे बैठे थे। और जानते हो मैंने प्रचार क्या किया? रुपए पैसों का जड़ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। ये हमारी कलीसिया बनाएंगे। यीशु ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। झूठे नबी हैं वो लोग, झूठे प्रचारक हैं वो लोग, भेड़िए हैं वो लोग जो अमीरों से दोस्ती करते हैं ताकि उनको बेनिफिट्स हों। मुझे बताइए भेड़िया भेड़ को कैसे मारता है? वो आके बोलेगा, भेड़िया आएगा भेड़ को और कहेगा मैं आपका मटन खा जाऊं। वो पहले उससे दोस्ती करेगा ताकि वो उसे खा सके। अंडरस्टैंड द फॉल्स टीचर्स। खांसी हो जाएगी जिस दिन आपने संत पतरस की दूसरी पत्री पढ़ी। जैसे उनमें झूठे नबी थे वैसे तुम में झूठे शिक्षक भी होंगे, वो कहता है। क्या करेंगे वो? उन्हें लोभ का अभ्यास हो चुका है। वो कहता है वे लालच के बंधनों में है, कोई चीज उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती।